जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं नरेंद्र शर्मा श्योर 60 गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल है। इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, जहां आपको एग्ज़ाम्स की अपडेट मिलेगी और पीडीएफ वगैरह नोट्स के मिलेंगे। चलिए, तो आज हम लोगों का लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसके आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, द मास ऑफ 3.2 इंटू 10⁵ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज 8 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये आप लोगों के जो एटम्स दिए हैं, ठीक है, ये जो आपके एटम्स हैं, इन एटम्स का जो मास है 3.2 इंटू 10⁻, एटम्स का जो मास है वो इतना है। द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज अबाउट, यानी कि एटॉमिक मास की जो बात कर रहा है ये यहाँ पर आप लोगों से मोलर मास की बात कर रहा है, तो वो क्या आएगा ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके आप लोगों के एटम्स हैं। एटम से यहाँ पर आप लोगों के मोल, और मोल से आप लोगों के आएंगे यहाँ पर गिवन मास दिया है आपका। ठीक है, और गिवन मास से यहाँ आप लोगों का मोलर मास से डिवाइड होगा, और यहाँ से एटम्स में आपका Na से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो फॉर्मूला है N इज इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पर एटम्स, यानी कि 3.2 इंटू 10⁵, यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों का N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N डैश बाय Na इज इक्वल टू W बाय MW। तो आपको मेनली यहाँ पर MW कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 3.2 यहाँ पर N डैश का वैल्यू आ गया 3.2 इंटू 10⁵, और यहाँ पर 8.0 इंटू 10⁻⁻18 आ गया। नहीं, 18 यहाँ पर आपका, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, ये आपका मास है, गिवन मास जो है। तो ये मास आप लोगों का कितना हो गया, 8.0 इंटू 10⁻⁻18, और ये आ गया 6.0 इंटू 10⁻23, और MW यहाँ पर आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी। यहाँ अगर 23 को इधर लेके जाते हो, या यहाँ से अगर आप लोग देखते हो, तो ये आ गया आपका 0.4। ठीक है, 0.4 आ गया। तो MW इज इक्वल टू कितना हो गया आप लोगों का, देखिए ये MW इज इक्वल टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 6.0 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻18। बहुत आसान है। और 0.4 यहाँ आ गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, यहाँ पर आ गया 15, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁵। यहाँ पर 18 बचा, ये 18 से 18 कैंसिल, तो MW आप लोगों का कितना आ गया यहाँ पर, 15। इट मीन्स आप लोगों का आंसर क्या आएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर बहुत आसान है ये। तो N इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यहाँ पे रखा, ये वैल्यूज यहाँ 3.2 किसके आ गया, N डैश का। Na का वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 दिया हुआ है, और यहाँ पर 8 इंटू 10⁻⁻18 आया। तो MW यहाँ पर आप लोगों का निकल जाएगा, गिवन मास आके। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन वेग्स 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम कितने प्रोटॉन का मास होगा। ठीक है, तो ये देखना है प्रोटॉन का मास कितना दिया है आपको इसने, 1 AMU। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन आप लोगों को 1 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और हाउ मैनी मोल्स, मोल्स पूछ रहा है, ये प्रोटॉन के कितने होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए N इज इक्वल टू आप लोगों का होता है W बाय मोलर मास। ठीक है,
मोलर मास प्रोटॉन का आप लोगों को देखना है, ठीक है। मास ऑफ वन प्रोटॉन आप लोगों को कितना दिया है यहाँ पर इसने 1 AMU। कितना दिया है? 1 AMU, ठीक है। मास एक प्रोटॉन का, और 1 AMU को आप लोगों को याद है, AMU की जगह पर आप 1/Na ग्राम लिख सकते हो, 1/Na ग्राम लिख सकते हो। तो एक प्रोटॉन का मास इतना आ गया। तो एक मोल का मास जो होगा वो मोलर मास होगा। तो यहाँ से देखो लैंग्वेज भी आप लोगों का डेवलप हो रहा है। तो मास ऑफ 1Na प्रोटॉन, मास ऑफ 1Na प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1/Na इंटू Na। तो 1/Na इंटू Na का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। एक प्रोटॉन का इतना मास है तो 1Na का ये हो गया, सिंपल है ग्राम में। तो Na से Na कैंसिल, तो ये आ गया आपका 1 ग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है। तो N इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर आप लोगों का? ये कितना वेग दिया है यहाँ पर? 1 ग्राम। 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 1 ग्राम आ गया, तो ये 1 मोल आ गए। तो सिंपल है ये भी। तो यहाँ पर आप लोगों का कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा आपका, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आएगा, डी ऑप्शन यानी कि 1। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? बताइए बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ मैनी मोल्स, हाउ मैनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन वेग 1 kg गिवन मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU। सेम है। तो आपने लास्ट क्वेश्चन में एक चीज कैलकुलेट यहाँ पर की ही है। क्या कैलकुलेट की है? मोलर मास, यानी कि मोलर मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि MW का वैल्यू आ गया यहाँ पर 1 ग्राम, ठीक है। और गिवन मास कितना दिया है यहाँ पर? W इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है 1 kg। 1 kg को भी ग्राम में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। कन्वर्ट कर लिया 1 kg को। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है। तो N इज इक्वल टू W बाय मोलर मास। W कितना आएगा यहाँ पर? W आएगा यहाँ पर आपका 1000 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आ गया 10⁻³ मोल्स। कितना आ गया? 10⁻। लास्ट वाले क्वेश्चन से, पैटर्न से हमने यहाँ पर मोलर मास पता कर लिया। लास्ट क्वेश्चन में था, वो बदल थोड़ी जाएगा, वही रहेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ए ऑप्शन, 10⁻3। चलिए देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर। ऐसे ही आप लोगों के क्वेश्चंस, जब आपकी एक टर्मिनोलॉजी और एक लैंग्वेज यहाँ पर बन जाएगी, तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन को देखते ही टिक कर दोगे आप लोग। ये कैलकुलेशन आपके माइंड में चलना स्टार्ट हो जाएगी बच्चे। तो देखिए मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली कितना होगा? यहाँ पर गिवन मास एक इलेक्ट्रॉन का इतना है, तो मोलर मास पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आप लोगों को क्या देखना है पहले, कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, फिर 1 Na यानी कि 1 मोल का मास हो गया, और 1 मोल के मास को ही मोलर मास बोलते हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तो यहाँ देखिए मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 9.1 इंटू 10⁻⁻, ग्राम में अगर इसको लेना है ग्राम में ले लो, नहीं तो केजी में रखना है तो केजी में रख लो। 31 kg, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मास ऑफ 1 Na इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 Na इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 1 Na इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा आपका? 9 इंटू 6 कितना आता है? 54, और 6 ये आ जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर? और 31 में से ये गया तो आपका 23, तो यहाँ पर बचा आप लोगों का 8, यानी कि 54.6
6 इंटू 10⁻⁻8 kg मोल। ठीक है, अब देखिए यहाँ मास ऑफ 1 Na, तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg मोल। ठीक है, अब मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलेंगे मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया, 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg मोल। ठीक है, मोल इनवर्स पर मोल आएगा भाई। ठीक है, मोल इनवर्स क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट चला जाएगा, पर मोल हो जाएगा ना। ठीक है, पर मोल मास, एक मोल का मास। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? आई होप कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज। तो वही फॉर्मूला, हालांकि इवन हम हर एक क्वेश्चन में वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, कई बार नहीं भी लिख रहे हैं तो वो माइंड में आपके में चल रहा होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से आप लोगों का एटम, और एटम से यहाँ पर मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से मोल, और मोल से यहाँ पर गिवन मास, गिवन मास मतलब W। ये फॉर्मूला यहाँ पर डिवाइडेड बाय मोलर मास, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय Na। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गिवन मास कितना दिया है आप लोगों का यहाँ पर, 44 ग्राम। ठीक है, अच्छा MW कितना है, MW आपका 44 ग्राम होता है CO2 का, ये आप लोग जानते ही हो, मोलर मास। कार्बन का 12 और 32, 12 32 44। ठीक है, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 44/44 कितने आ गए, 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आएंगे, 1 इंटू Na। ठीक है, और 1 इंटू Na को आप लोग, Na का वैल्यू आपका यहाँ पर 6.02 या 6 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻23 हो गया। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन कौन सा आया, ए आ गया। कौन सा आ गया, ए ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आ गया। क्लियर है, देख रहे हो कितना आसान है, सारी कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से आप लोगों के सामने हो रही है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया इन 4.2 ग्राम ऑफ अमोनिया इज। तो नंबर ऑफ मोल की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला यहाँ पर कहाँ से आप लोग देखिए, मोल से ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पूरा फॉर्मूला आप लोगों के माइंड में चलना चाहिए। मोल से क्या है यहाँ पर, गिवन मास। ठीक है, अब मोल यहाँ अगर निकालने हैं तो आप लोगों का N इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, ये वैल्यू दिया है 4.25, W इज इक्वल टू ग्राम में। अच्छा अमोनिया का मोलर मास कितना होगा, अमोनिया कितना क्या होता है आपका, NH3, NH3 कितना होगा, 14 + 3 इज इक्वल टू 17 ग्राम, यानी कि MW आपका कितना आ गया, 17 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप, 4.25 डिवाइडेड बाय 17, तो ये आ गया आप लोगों का यहाँ पर 1/4, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके 0.25। कितने आ गए, 0.25। तुरंत ही चुटकी बजाते ही क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लग रहा है, यानी कि ये आप लोगों को ज़्यादा देर नहीं लगाने देगा किसी भी कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ देखिए, द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड C60H22 इज। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का पहले तो एक मोल का निकाल लें यहाँ पर, तो आसान रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मास
ऑफ वन मॉलिक्यूल या वन मोल C60H22 ग्राम में निकालना है, इसीलिए कर रहे हैं। 12 × 60, 12 × 60 प्लस 22 × 1, तो कितना आ गया ये 720 प्लस 22, ये आ गया आपका 744 ग्राम। ठीक है, तो एक मोल का इतना है, तो एक मॉलिक्यूल का कितना आएगा, एक मोल को 1 बोलते हैं, तो मास ऑफ 1 Na C60H22 इज 744 ग्राम। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ C60H22 कितना आ जाएगा 744 डिवाइडेड बाय Na। अब इसको आप लोग वैल्यू को लिख लो, 744 6 × 10⁻23, तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा 6 से 1 और 10⁻23। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.24 × 10⁻21 ग्राम। ठीक है, -21 ग्राम। तो ये ऑप्शन हो गया आप लोगों का यहाँ पर बी करेक्ट। कौन सा हो गया, बी करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.1 mg NO3 माइनस इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, NO3 माइनस में कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NO3 माइनस, तो 7 प्लस 3 × 8 प्लस 1 विद साइन, माइनस है तो एक प्लस हो जाएगा चार्ज यहाँ पर, तो कितने आ गए 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने आ गए 32 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 NO3 माइनस, तो ये कह रहा है कि इतने mg में कितने आएंगे। पहले एक मॉलिक्यूल के आ गए यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी हैं वो कैलकुलेट कर लो, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट होते ही उनमें 32 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूल, मोल और गिवन मास, गिवन मास। ठीक है, मॉलिक्यूल, मोल और गिवन मास यहाँ पर हो गया आपका W। गिवन मास से मोल अगर निकालना है तो यहाँ पर MW आ जाएगा, मोल से मॉलिक्यूल अगर निकालने हैं तो Na का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना दिया है, W दिया है 3.1 × 10⁻³ ग्राम। मिलीग्राम को मैंने ग्राम में बदल लिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर देखिए अब आप नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 3.1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय, अच्छा मोलर मास NO3 माइनस का कितना आएगा 14 प्लस 48, सिक्सटी टू। ठीक है, 62 ग्राम, 62 ग्राम। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया आप लोगों का 20। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर 20। अब देखिए कितना हो जाएगा ये 1/20 × 10⁻³ अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर निकालने हैं आपको, बड़ा सिंपल है। ठीक है,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखिए 1/20 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब ये आप लोगों के आ गए। अब यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल आए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 32 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 32 इंटू 1/20 इंटू 6 इंटू 10⁻20। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ गया 1.6। ठीक है, 1.6 1.6 आ गया। अब यहाँ पर 1.6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻20। तो ये आ गया आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। फिर से समझ लीजिए, गिवन मास आपको यहाँ पे दिया हुआ है। गिवन मास को मोलर मास 62 से डिवाइड किया तो 1/20 इंटू 10⁻³ आ गया। 1/20 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻23 किया। तो यहाँ से ये वैल्यू से, अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1/20 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं काटा है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ही हमारी वैल्यूज कैंसिल आउट होके मिलती, नहीं तो यहाँ पे भी कर सकते थे आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। तो इसमें आप फिर 32 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 9.6 इंटू 10⁻20 आ गया। पेन पेपर लेके बैठो और कैलकुलेशन को करते रहो। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, एक बार करिए इस क्वेश्चन को, क्या वैल्यू आती है आपकी। द चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ Al3+ इज, और चार्ज ऑफ ई इसने लिया है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना आएगा, एवोगैड्रो नंबर Na है। ठीक है, चार्ज की बात कर रहा है, तो यहाँ पर चार्ज जो है ये कितना आने वाला है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर आप लोगों का रहेगा। तो 1 ग्राम की बात कर रहा है, तो 1 ग्राम में कितने Al3+ हैं, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है बस आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले तो वही है आपका, मोल निकाल लेने हैं। मोल में 1 Na का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल से गिवन मास, गिवन मास आपको यहाँ पर कितना दिया है 1 ग्राम। ठीक है, तो n यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/mw। n कितना आ गया 1/mw आ गया। n यहाँ पर 1/mw जैसे ही आया तो mw में आपको Al का मास पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 कितना आ गया ये 27। ठीक है, अब चार्ज की बात कर रहा है, एक Na में 1 Na Al+3 का चार्ज कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 1 पर 3 है तो Na में कितना हो जाएगा 1 Na। अब यहाँ देखिए ये 1/27 यानी कि 1 Na में किसका मल्टीप्लाई होगा 1/27 का, तो यहाँ पर ये 1/9 Na ई चार्ज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1/27 जो वैल्यू आई है हमारी, ये 1/Na की जगह पे यहाँ पे आ गई, 1 Na की जगह पर 127, तो Na का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इतने में इतना करना है, तो 1/9 Na इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखना है आपको। द वेट ऑफ 1 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4 5H2O इज। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल का पूछ रहा है ये, तो यहाँ पर वेट पूछ रहा है इतने मॉलिक्यूल का। इतने मॉलिक्यूल से आप लोगों को पहले तो यहाँ पर इसका मोलर मास निकाल लेना है कितना आ रहा है। ठीक है, CuSO4 का
निकालिए। Cu का यहाँ पर आप लोगों को निकालना है, इसका मास कितना आ रहा है कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा आप लोगों को। देखिए कर लेते हैं कैलकुलेट। देखिए यहाँ पर CuS हम्म, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा CuSO4 का, यहीं पे कर लीजिए। 63.5 होता है, 63 ले लो। और सल्फर का हो गया आपका 32 और 64। 5H2O का 5 इंटू 18 90 ले लो। कितना आ गया? 249, 249.5 आएगा। तो यहाँ पर 249 आप लोगों को ले लेना है, ठीक है। कितना ले लेना है? 249 यहाँ पर आप लोगों को ये वैल्यू ले लेना है। एक मिनट का टाइम दो। अब ठीक है, ठीक है। तो 249 आ गया यहाँ पर ग्राम एक मोल का, ठीक है। और इतने में मोल निकाल लेना है आपको, 1 × 10⁻²। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल, वही फॉर्मूला लगाऊंगा फिर से, देखिए। मॉलिक्यूल, मोल और गिवन मास। ये गिवन मास आपको W यहाँ पर पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पर मोलर मास का मल्टीप्लाई होगा जितने भी मोल आएंगे और डिवाइडेड बाय Na। तो N यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा? N डैश कितना है? 1 × 10⁻²² डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23। तो यहाँ पर ये 1/60 आ गया, ठीक है। अब 1/60 में आप लोग यहाँ क्या करोगे? 249 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये लगभग आप लोगों का कितना आ जाएगा? देखिए 60 से डिवाइड करोगे तो इसको 249 को, देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, कैलकुलेट करिए। तो ये अराउंड आपका आ जाएगा 4 पॉइंट, ऑप्शन से ही दिखाई दे रहा है, कई बार ऑप्शन से भी चल सकते हो। तो ये जीरो हटा दोगे तो 24.9 आ गया, 6 × 24 होता है, तो 4.159 ग्राम आपका आंसर आ गया। तो इतनी इतनी आसान कैलकुलेशन होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेट करनी नहीं पड़ती हैं। जब ऑप्शन हम लोगों के सामने होते हैं तो उसके बेसिस पर हम लोग वहाँ आंसर तक आराम से पहुँच सकते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ सिग्नेचर इफ अ सिग्नेचर रिटेन बाय कार्बन पेंसिल वेग्स 1.2 × 10⁻³ ग्राम। तो कार्बन एटम्स की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला आपका क्या लगेगा? एटम से आइए आप लोग मोल पर, और मोल से यहाँ पर देख रहे हो एक ही फॉर्मूला आप लोगों को हारने नहीं देगा मोल के कॉन्सेप्ट में। बस लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए आप लोगों की में कि कौन सी चीज़ दे रहा है। तो गिवन मास W है, तो ये W कितना दे दिया है यहाँ पर इसने? 1.2 × 10⁻³ ठीक है। अब गिवन मास से मोल अगर निकालना है तो मोलर मास हो गया, मोल से एटम में Na का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले, अब कार्बन का मास कितना होता है? Mw आपका हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ पर N कितना हो जाएगा? 1.2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय
12। ये हो गया आपका 1/10 इंटू 10⁻³ अब एटम्स यहाँ पर n कितना आएगा 1/10 इंटू 10⁻³ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि कई बार 6.02 कई बार 6, तो वो गिवन दे देता है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। नहीं देता है तो हम यही लेके चलते हैं, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा ये, ऊपर पावर यहाँ से कितनी हो जाएगी -4, तो 6.02 इंटू 10⁻19 ग्राम। ठीक है, -19, सॉरी -19 नहीं, +19 ग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोग देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने। An iodized salt contains 0.5% of NaI. A person consumes 3 gram salt every day. The number of iodine ions going into his body every day. तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है, 3 ग्राम खा रहा है तो 1 ग्राम में कितने आयन उसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो NaI में Na+ और I-, एक अगर मॉलिक्यूल उसके अंदर जाता है तो वहां पर NaI आता है। और यहाँ पर देखिए 0.5% कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्ट अगर खा रहा है, 100 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन, कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन, 100 gram salt consumed by a person contain how many grams? Contains 100 gram salt consumed by a person contains 0.5 ग्राम NaI। यहाँ से आपका W गिवन मास आएगा, ये NaI का, NaI का क्या आ जाएगा यहाँ पर, गिवन मास। ठीक है, NaI का गिवन मास यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए अब देखिए यहाँ पर 100 ग्राम में 0.5 ग्राम NaI है, तो 1000 ग्राम salt consumed by a person contains 5 ग्राम NaI। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 ग्राम salt consumed by a person contains 5/1000 ग्राम NaI। ठीक है, तो 3 ग्राम में कितना हो जाएगा, 3 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन कंटेन्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/1000 ग्राम NaI। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे W आ गया 15/1000 ग्राम NaI। ठीक है, तो 3 ग्राम के अंदर इतना है, तो हमारा मेन तो ये आया ना मास। अब इस मास में अगर हमें ये पता चल गया कि NaI के कितने मॉलिक्यूल हैं, NaI के कितने मॉलिक्यूल हैं, ये अगर हमें पता चल गया, तो इस मास के अंदर NaI के अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही I के होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक आयोडीन का आयन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, 15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय NaI का मास कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सोडियम का कितना होता है, देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करिए इसको, जल्दी से कैलकुलेट करिए।
करिए, बहुत आसान है, जल्दी से बताइए। 23 इसका आ गया है यहाँ पे, और 127 आयोडीन का होता है, तो 150 हो गया यहाँ पर, 150 ग्राम। ठीक है, तो एन यहाँ पर कितना आ गया, 10 टाइम्स, तो एन आ गया यहाँ पर 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल यहाँ पर देखने हैं। एन कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁴, 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6.02 इंटू 10⁻19, 10⁻19। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आंसर सी आपका आ गया, 6.02 इंटू 10⁻23। ये आप लोगों का यहाँ पर वैल्यू आया इसका। क्लियर हो गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलिए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम मास। तो बड़ा आसान है, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब क्या हो रहा है कि 1 मोल, 1 मोल क्या हो रहा है, 1 मोल कार्बन कितना आ गया, 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन 12 ग्राम आ गया। अब यहाँ पर 1/2 मोल ऑफ CH4 कितना आ गया, 8 ग्राम CH4। 1 मोल का 16 होता है, तो आधे का कितना हो गया, 8 ग्राम। 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ वाटर का मतलब कितना हो गया, 10 ग्राम वाटर, क्योंकि डेंसिटी इसका पता ही है। तो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास कितना हो गया, डेंसिटी इंटू मास कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास हो गया डेंसिटी 1 इंटू 10, ये आ गया आपका 10 ग्राम। कितना आ गया, 10 ग्राम। ठीक है, अब देखिए 3.01 इंटू इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये आधा, यानी कि 1/2 मोल ऑक्सीजन एटम कह रहा है, तो ये भी कितना आ गया, 8 ग्राम। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है, देखने में क्या लग रहा है, ये आधे से ज़्यादा लोग इस पर मिस्टेक कर देंगे। देखने में यहाँ लग रहा है कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब हो गया कि ये हो गया हमारा 1 ग्राम कार्बन, लेकिन एक ग्राम एटम, ग्राम एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। ये इसीलिए आप लोगों को मास पढ़ाए थे, और भी बताऊंगा आप लोगों को आगे डिटेल्स में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 0.9 ग्राम ग्लूकोज। तो यहाँ पर 0.9 ग्राम में देखना है, सेम एज। तो 0.9 ग्राम ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखने हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर मोल के साथ देख सकते हो या Na के साथ देख सकते हो। 0.9 ग्राम का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर W आ गया आपका 0.9 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है, 180। तो यहाँ पर N कितना आ गया, 0.9 बाय 180, 9 बाय 1800 कितना आ गया, 1/200। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 इंटू 10⁻⁻3, 5 इंटू 10⁻⁻3 मोल आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर किसका मल्टीप्लाई होगा, 12 का। तो कितने आ गए ये, 6 इंटू 10⁻⁻2, 6 इंटू 10⁻⁻2 Na आ गए। अब ये सब में देखते चलो आप लोग। अब देखो हाइड्रोजन में N2H4 में कितना आ रहा है, N2H4 का मास कितना हो गया। तो पहले वाले का यहाँ पर देख लो, ए ऑप्शन का नंबर ऑफ मोल्स देख लो। नंबर ऑफ मोल से ही हालांकि बाकी काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, 12 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये जो आ रहा है इसी से। अब यहाँ 4 का होगा। तो ये देखिए यहाँ पर पहले बड़े बड़े देख लेते हैं। ठीक है, तो 0.048 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास कितना आएगा, मोलर मास देखिए, 14 और 4, 14 दोनों 28 और 32 आ गया। और इसके अंदर मल्टीप्लाई आपको किसका करना होगा, 4 का। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो।
हाइड्रोजन के मोल निकाल रहे हैं तो एटोमिसिटी का मल्टीप्लाई करके 8 आ गया, तो ये आ जाएगा 0.06, यानी कि ये भी कितना आ गया आपका 0.06, यानी कि 6 × 10⁻⁻²Na। पहला ही ऑप्शन आपका निकल गया यहाँ पे। तो आगे अब सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, मेथड आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अ सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम हैज मास ऑफ 54 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम। यानी कि एल्यूमिनियम के यहाँ पर मोल कितने आ रहे हैं और उसके मोल के अकॉर्डिंग ही मैग्नीशियम के देखने हैं। एन देखिए यहाँ पर कितने आएंगे आपके 54/27, क्योंकि गिवन मास ये हो गया, एल्यूमिनियम का मास 27 आ गया, तो 2 मोल आ गए। ठीक है, 2 मोल का है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 होता है, तो 48 ग्राम आ गया आंसर। इसके बराबर अगर सेम एज लिखोगे तो, क्योंकि यहाँ पर आपको W अगर निकालना है तो 2 × 24 करोगे तो 48 ग्राम आ जाएगा, 48 ग्राम आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन हो गया करेक्ट सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।